क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन जब बता रहे हैं तो हमारे पास एक तो सेंट्रोमियर 4 तरह के होते हैं। ये टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जहाँ पर क्रोमोसोम्स रोड लाइक क्रोमोसोम्स के सबसे ऊपर की तरफ एक सेंट्रोमियर लगा हुआ आता है जिसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहेंगे। दूसरा क्रोमोसोम्स जो कि छोटा सा एक बीड लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटा सा क्रोमोसोम का टुकड़ा उसके ऊपर होता है और बीच में सेंट्रोमियर होता है। दूसरी आर्म भुजा बहुत बड़ी होती है जिसको हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। ये हमको एल शेप स्ट्रक्चर में भी दिखाई देता है। तीसरा क्रोमोसोम्स जिसके अंदर एक भुजा गुणसूत्र की बड़ी होती है और दूसरी भुजा छोटी होती है जिसको हम इसको हम जे शेप कहेंगे। पहले वाला ये एल जे और तीसरा वाला जो ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है, इसमें एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी। चौथा नंबर का जो क्रोमोसोम है जिसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहेंगे, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जिसमें दोनों ही भुजा बराबर होती है और सेंट्रोमियर है इनके दोनों के बीच में लगा हुआ होता है। ऐसे जो क्रोमोसोम्स है वो एम्फीबियंस के अंदर मिलते हैं जहाँ पर 2 इक्वल आर्म्स होती है। तो ये क्रोमोसोम्स का लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको कि हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमोसोम्स आगे चल करके हमारे जो कोर्स के अंदर है इस क्रोमोसोम्स को पढ़ने के लिए हम ये देखते हैं कि जब ये क्रोमोसोम्स सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं ये हमें मेटाफेज में सबसे क्लियर दिखाई देता है। जब हम देखते हैं कि इंटरफेज के क्रोमोसोम्स हैं वो गुच्छे के आकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हमको आसानी से दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं और वो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम्स एक गुच्छे के आकार के बने हुए रहते हैं। लेकिन अगर हम सेल डिवीज़न के सेकंड प्रोफेज डे के अंदर जाकर के देखें तो उस क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और वो धागे स्पष्ट दिखाई देंगे और उसके अंदर 2 क्रोमेटिड के बीच में एक सेंट्रोमियर होगा। ये प्रोफेज के अंदर होगा। चौथा जो सेल डिवीज़न का अगर हम तीसरा देखते हैं तो वो मेटाफेज होगा। मेटाफेज के अंदर 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के दोनों तरफ लगे हुए होते हैं, यानी मेटासेंट्रिक का जो क्रोमोसोम होता है वह टेट्राड फॉर्म के अंदर होता है और वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होता है वो इक्वेटर की पोल पर यानी कि ध्रुवन के इक्वेटर की पोल पर यानी क्रोमोसोम्स के स्पिंडल क्रोमोसोम है वो स्पिंडल के ऊपर आकर के बैठ जाता है। लेकिन अगर हम एनाफेज की बात करें, सेल डिवीज़न के एनाफेज की बात करें तो ये सेंट्रोमियर बीच में से आधा हो जाएगा और सेंट्रोमियर दोनों ही पोल की तरफ घूम जाएंगे और सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है वो इक्वेटर की तरफ मध्य की तरफ रहेगा और क्रोमोसोम वी के आकार से डिवाइड होकर के दोनों ही पोल की तरफ से चले जाएंगे जिसमें एक सेंट्रोमियर और 2 क्रोमेटिड उसमें लगे होते हैं और दोनों ही पोल की तरफ जाकर चले जाएंगे और बाद में ये टीलोफेज के अंदर बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स वहाँ पर रहेंगे। टेट्राड फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम हमेशा हमको मेटाफेज में दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेल डिवीज़न के अंदर हम इनके स्ट्रक्चर के वेरिएशन को भी देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन क्रोमोसोम्स के अंदर सबसे ज़्यादा डीएनए और आरएनए का रहता है। डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन क्रोमोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मॉडल भी आ गया है। वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मॉडल जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल कहेंगे, जो इसके आगे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे। अब हम क्रोमोसोम्स के फंक्शन के बारे में भी देखें कि क्रोमोसोम्स हमारे जो जीवन में या हमारे आनुवंशिकी में क्या काम करता है। तो क्रोमोसोम्स सबसे पहले हम इनका काम होता है कि ये हमारे आनुवंशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने का काम करते हैं। अतः हम जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझें और जेनेटिक्स की वजह से ही हम अपने आने वाले फ्यूचर को जो फ्यूचर का डिसाइड ऑटोमेटिक इस जेनेटिक्स की वजह से ही होता है। अतः हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के बारे में जानने के लिए हम आगे के उसमें देखेंगे कि ये क्रोमोसोम्स किस तरह से डिवीज़न होकर के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं,
क्या इसके अंदर यूप्लॉइडी होता है, क्या इनके अंदर एन यूप्लॉइडी होता है। जब हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का सेट होता है जहाँ पर सेल्फ, उसको यूप्लॉइडी कहते हैं। एन यूप्लॉइडी जहाँ पर 2n+ हो जाता है वो एन यूप्लॉइडी हो जाता है। तो ऐसे एन यूप्लॉइडी मीन्स एक क्रोमोसोम्स कम या ज़्यादा हो जाता है। तो हम ये दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। सेव नहीं होगा क्या?